जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 26वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 271 पर। गुरुदेव कहते हैं, अब इतने वजनी पत्थर इतने दूर किसने लाए होंगे और इतनी ऊंचाई पर इन्हें कैसे ले गए होंगे, क्योंकि कोई आधुनिक मशीनें तो नहीं रही होंगी। ऐसी मशीनें तो इन स्थानों पर आज भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे कई प्रश्न मन में एक साथ उठते हैं और जिन्होंने भी उन्हें लाया था, उन्हें पत्थरों के चैतन्य की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि पत्थर में मूर्ति बनाने के लिए जो समरसता होनी चाहिए वह उनमें थी। समरसता से आशय संपूर्ण पत्थर किसी भी किस्म का हो, वह चैतन्य के स्तर पर एक समान होना आवश्यक है, यानी एक जैसा हो, और वह केवल बाहर से एक जैसा न लगे, अंदर से भी एक जैसा होना चाहिए और उसमें कोई दरार या रेशा न होनी चाहिए और पत्थर की दो अलग-अलग परतें भी नहीं होनी चाहिए। इसे 5 जगह जांच करके जांचा जाता है। एक, पत्थर के बीच के चैतन्य को देखा जाता है और पत्थर के चारों कोनों के चैतन्य को देखा जाता है। इन पांचों जगह का चैतन्य एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा है तो ही वह पत्थर अंदर से एक जैसा ही है, यह माना जाता है। इस प्रकार से जांच करके ये पत्थर लाए गए थे। वे बोले, अन्य आदिवासी भी आस-पास के भागों से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और इसी कारण हमारा अन्य आदिवासियों के साथ भी घर बैठे ही संपर्क होता रहता है। मैंने यह अंदाजा लगाया कि कुछ लोगों ने अपने जीवन काल में उन्हें यहाँ लाकर रखा होगा और उनकी योजना निश्चित ही कोई मूर्ति बनाने की रही होगी और वह योजना रह गई और उनकी मृत्यु हो गई और वे पत्थर वहीं पड़े रहे और उनके बाद की पीढ़ी ने पवित्र पत्थर कहकर उन्हें स्थापित कर दिया होगा, क्योंकि उन्हें दूर दराज से लाना एक मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता था। कई बार मनुष्य कोई बड़ी योजना अपने हाथों में लेता है, लेकिन उसका छोटा सा जीवन उस योजना के लिए पर्याप्त नहीं होता है और वह विशाल योजना आधी ही रह जाती है। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ होगा। कोई तो इतिहास इन पत्थरों के पीछे रहा होगा। हम लोग उस गुफा के बाहर आए और उसके पास की गुफा में गए। तब पता लगा कि वह भी बहुत गहरी और बड़ी थी। उसमें वे काफी अंदर तक गए तो भी वह समाप्त नहीं हुई। वे लोग बोल रहे थे, यह कितनी लंबी है वह किसी को भी नहीं मालूम। एक बार 3 आदिवासी युवक काफी अंदर तक जाकर आए थे, लेकिन फिर भी वह समाप्त नहीं हुई थी। हम लोग बर्फीले तूफान के समय छुपने के लिए इनका सहारा लेते हैं और ऐसी व्यवस्था करके रखते हैं कि इस गुफा के मुहाने पर बर्फ न जमने पाए, अन्यथा गुफा से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। बाद में हम सब वापस गांव आ गए और शाम को फिर हम सब लोग इकट्ठा हुए तो मैंने उन्हें बताया, आप अपने आप को शरीर न समझो, आप अपने आप को आत्मा मानो। आप जैसा मानोगे वैसा ही होता चला जाएगा। मैं बचपन से ही अपने आप को एक पवित्र आत्मा मानते आया हूँ। यही कारण है कि मेरी आत्मा एक पवित्र आत्मा बन पाई है। वास्तव में हम सभी की आत्माएं पवित्र ही होती हैं, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के लेप उस आत्मा पर चढ़ जाते हैं और इस जन्म में संगत और वातावरण के लेप भी उसी पर चढ़ जाते हैं। उससे आत्मा की चमक कम हो जाती है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बचपन में केवल यही मंत्र का जाप किया, इससे मेरे पूर्व कर्म के बुरे कर्म भी नष्ट हो गए और इस जन्म में भी बुरे कर्म घटित न होने पाए। ऐसा मानने से मुझे दोहरा लाभ प्राप्त हुआ है। आप भी यह प्रयोग करके देखो।
जिस प्रकार से एक रेखा बिना काटे छोटी करना हो तो उसके सामने एक बड़ी रेखा खींच दो तो पहले वाली रेखा स्वयं ही छोटी दिखने लगेगी। ठीक इसी प्रकार से शरीर के भाव के सामने अगर आप आत्म भाव बढ़ाते हो तो शरीर भाव स्वयं ही कम हो जाएगा। सारा डर शरीर भाव का है। शरीर भाव के कारण ही हमें भय लगता है, डर लगता है। यह डर भी शरीर का भाव बढ़ने से ही आता है। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है, तो आत्मा को मृत्यु का भय भी नहीं लगता है। आप अपने आप को आत्मा मानोगे तो इन बर्फीले तूफानों का भय नहीं लगेगा। बार बार याद करके आप उन बर्फीले तूफानों को बुलाते हो। आज से वे आते भी हैं, यह भी बात भूल जाओ और आप एक शुद्ध आत्मा बनकर सामूहिक प्रार्थना करो अपने गांव के विकास की, समृद्धि की। आपके गांव का विकास और समृद्धि तभी होगी जब गांव उन बर्फीले तूफानों से बचा रहेगा। यानी विकास और समृद्धि की प्रार्थना करते हो तो सुरक्षा की प्रार्थना न करते हुए भी हो जाती है। यह ऐसा है जैसे कोई गुरु अपनी शिष्या को अष्टपुत्रा सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद देता है। अब अगर उस शिष्य को 8 पुत्र होने वाले हैं, यानी वह शिष्य और उसका पति सुरक्षित होगा ही, तभी 8 पुत्र पैदा होंगे। यानी प्रार्थना सदैव सकारात्मक होनी चाहिए। आप प्रार्थना करते हो, हे देवता तूफान नहीं आना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हो, लेकिन प्रार्थना में बुलाते किसको हो? तो तूफान को। यह प्रार्थना करके तूफान को बुलाना छोड़ दो। प्रार्थना सदैव सकारात्मक करो, उससे सदैव हमारा चित्त सकारात्मक बातों पर ही रहेगा। सब लोगों ने सिर हिलाया। उससे मैं समझा कि उन लोगों ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया था। वास्तव में मैं चाहता था कि ये लोग सामूहिक प्रार्थना करके एक सुरक्षित आभा मंडल का निर्माण करें, जिससे इनके गांव की संपूर्ण सुरक्षा ही उस आभा मंडल से हो जाएगी। ऐसा कहकर हमारा शाम का सम्मेलन समाप्त हो गया। सब रात को अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन सवेरे मुझे भी वहां से प्रस्थान करना था। मैं भी सुबह निकलने के लिए रात को जल्दी सो गया। रात का समय था, पता नहीं कहाँ जाना था, इसलिए एक प्रकार का खिंचाव सा ही महसूस हो रहा था, मानो कोई हिमालय की ओर खींच रहा है। यह गुरु शक्तियों के कारण था या मेरे मन मेरे शरीर के पहले ही हिमालय में चला गया था, पता नहीं, पर कुछ तो भी हो रहा था। सुबह उठकर सभी आदिवासियों से मैंने विदाई ली। वह लड़की अब एकदम ठीक हो गई थी। उसने भी भेंट स्वरूप मुझे एक बांस का ग्लास भेंट किया और मैंने भी उस लड़की को एक छोटा सा साबुन भेंट दिया। उसे कहा, बार बार त्योहार पर जैसे तुम बदन को मिट्टी लगाकर नहाते हो, वैसे ही इससे भी नहा सकती हो। और भी आवश्यक फल और प्रवास के लिए भेंट की हुई अन्य वस्तुएं ली और बाद में मैं वहां से चल दिया। यह जुदाई की घड़ी जितनी छोटी हो उतनी अच्छी होती है। वह घड़ी मुझे और सामने वालों को दुखी ही करती है, इसलिए मुझे जल्दी से विदाई लेना अच्छा लगता है। किसी को खूब देर रुलाना और दुखी करना मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मेरे जीवन का उद्देश्य दूसरों को सुखी करना है, दुखी करना नहीं। सूर्योदय हुआ ही था और सामने हिमालय के उच्च शिखरों पर सूर्य की किरणें चमक रही थी। वे इतनी सुनहरी थी कि हिमालय सोने का ही है ऐसा भास हो रहा था। सारे प्रवास में चढ़ाई ही चढ़ाई थी। चढ़ाई के समय वैसे भी मैं सदैव गति कम ही रखता था और सुबह सुबह जितना चढ़ा जाए उतना ही अच्छा होता है। अब जैसे ऊपर चढ़ा, ऊपर से वह गांव और आसपास के पहाड़ों की बस्तियां बड़ी रंगोली जैसी लग रही थी। उन बस्तियों से निकलने वाले धुएं के कारण उन बस्तियों को पहचाना जा सकता था। जब मैं लोगों के करीब होता हूँ या मेरे आसपास लोग होते हैं, तब उतना मालूम नहीं होता, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ और प्रकृति के सानिध्य में होता हूँ और ऊंचाई पर होता हूँ, तब मुझे तीव्र एहसास होता है कि
11 गुरु शक्तियाँ मेरे साथ-साथ चलती ही रहती है। जैसे बादल आ जाने पर सूर्य तो होता है पर दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार ये सदैव साथ रहती है, पर भीड़ रूपी बादल आ जाने पर वे दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही भीड़ रूपी बादल छट जाते हैं, दिखाई देने लग जाती है। इनका कोई आकार नहीं है और न ही मनुष्य की आकृति है। ये तो चेतना के पुंज है। मेरे शरीर के बाईं ओर 6 और दाहिनी ओर 5 होते हैं। वे निश्चित अंतर से होते हैं, मानो उन्हें मेरे शरीर से निश्चित अंतर पर दूर रखा गया है। ये चेतना के पुंज किसी विशिष्ट उद्देश्य से मेरे साथ होते हैं। कभी-कभी लगता है शिष्य आशीर्वाद लेकर छूट जाता है, लेकिन सद्गुरु आशीर्वाद देकर मुक्त नहीं होते। आशीर्वाद पूर्ण फलीभूत होने तक वे चेतना के रूप में शिष्य के सदैव साथी होते हैं। ऐसे ही 11 गुरुओं के 11 चेतना पुंज आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ होते हैं। वे सदैव मुझे सुरक्षित रखते हैं। वहीं दूसरी ओर मुझे उसी दिशा में ले जाते हैं जहाँ मैंने जाना चाहिए। वह उन्होंने निर्धारित किया होता है। मानो मेरा मुझ पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता है। सारे कार्यक्रमों का आयोजन ये 11 चैतन्य शक्तियाँ मिलकर ही करती हैं और उन्हीं के प्रभाव में मैं सदैव चलते रहता हूँ। कभी-कभी तो लगता है इन 11 चेतना शक्तियों की एक कंपनी है जो मेरे नाम से चल रही है और मैं ही साकार रूप में उनका मुखौटा हूँ और सारा कंपनी का कामकाज ये शक्तियाँ ही करती है और सदैव मुझे याद दिलाती रहती है, हम ही सब कर रहे हैं, तू तो केवल हमारा माध्यम मात्र है। ये एहसास इसीलिए दिलाती है ताकि मुझ में अहंकार ना आ जाए कि मैं यह कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ में अहंकार आया तो मैं एक अच्छा शुद्ध माध्यम नहीं रहूँगा और यह सही भी है। ये अगर साथ न होते तो हिमालय की इतनी यात्राएं नहीं होती और मैं सभी संकटों से बचता नहीं। एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ की गोद में निश्चिंत होता है, वैसे ही कितने भी संकट आए मैं सदैव सुरक्षित बच जाता हूँ। मैंने चलते रहने का निर्णय किया, क्योंकि थोड़ा आराम किया तो दुनिया भर की बातें दिमाग में आने लग जाती हैं। जब आगे बढ़ते रहते हैं तब सारा ध्यान केवल अगले कदम पर ही होता है, क्योंकि आगे रखा हुआ प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण होता है। आगे उठाया हुआ एक भी गलत कदम मौत का कारण बन सकता है। जैसे सारी युद्ध भूमि में शत्रुओं ने माइंस बिछा कर रखी हो, तब कैसे संभल-संभल कर हम चलते हैं, वैसे ही कुछ स्थिति थी। प्रत्येक कदम बड़ा फूँक-फूँक कर रखना पड़ रहा था। आस-पास के स्थान बड़े सुंदर थे, फिर भी उनकी ओर ध्यान न देते हुए मुझे मेरे चलने पर ही ध्यान रखना पड़ता था। मेरे साथ एक बाँस का डंडा था, उससे स्थान को प्रथम ठोक कर देखता था, बाद में ही वहाँ पर पैर रखता था। बस डंडा ही मेरा मार्गदर्शक बन गया था। दोपहर हो गई थी। आदिवासियों ने कुछ फल दिए थे, वे खाए और थोड़ा फिर आराम किया। अब तो वह आदिवासियों का गांव भी दूर छूट गया था। अब शाम होने के पहले ही रात को रुकने का स्थान खोजना होगा, यानी शाम के पहले यह बर्फीली ढलान पार करनी होगी, क्योंकि यह ढलान एकदम सपाटी दिख रही है। इस पर कोई गुफा या स्थान मिलना असंभव लग रहा है। ऐसा सोचकर इस समुची ढलान को शाम के पहले पार करने का निर्णय किया और आगे चल दिया। ढलान पर फिसलन अधिक होने से आगे रखा गया पैर भी नीचे खिसक जाता था। इसी कारण चढ़ाई में समय और भी लग रहा था। ऊपर खूब बड़ी ढलान थी, उसे देखना मैंने बंद किया। केवल सामने अगले कदम तक ही अपनी दृष्टि सीमित कर ली। मेरे साथ काफ़ी सामान भी हो गया था, लेकिन सारा सामान आवश्यक भी लग रहा था, तो फेंका भी नहीं जा सकता था और कंधे पर उठाता तो चढ़ना कठिन हो रहा था। तो मैंने एक रस्सी से सारा सामान बांध लिया और उस रस्सी को अपनी कमर से बांध लिया, ताकि मेरे दोनों हाथ फ्री रह सके और आगे बढ़ना प्रारंभ किया। अब वजन मुझे ही खींचना पड़ रहा था, इसलिए समय लग रहा था, पर चढ़ने में आसानी हो रही थी। मैं मेरे कदमों को गिनते रहता था।
इससे 2 फ़ायदे होते थे। एक तो उस स्थान की दूरी मुझे पता होती थी और दूसरा गिनती में ध्यान रहता था, तो आसपास के वातावरण का प्रभाव भी उतना नहीं होता था। एक दिशा सूचक यंत्र भी मैं साथ रखता था, जिससे दिशा की सही जानकारी हो सके और सूर्योदय से उसको चेक भी कर लेता था और आगे बढ़ता ही रहा, क्योंकि यहाँ रुकना खतरनाक होता है ऐसी बड़ी ढलान पर। कब बर्फ की चट्टानें फिसलने लग जाए कोई भरोसा नहीं होता, और एक बार वे फिसली तो पत्ते के ढेर की तरह वह सभी फिसलने लग जाती हैं। चढ़ाई में सख्त पत्थर की चट्टान कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शाम के पहले इसे पार करना आवश्यक ही था। हवा पहाड़ी के पीछे से आ रही थी, यानी पहाड़ी की इस ओर बर्फ गिरने का खतरा था और पहाड़ी की उस ओर ठंडी हवाओं का खतरा था। मैंने पहाड़ी की दाहिनी ओर जाने का निर्णय किया और वहां पर कोई स्थान चुनने का निर्णय किया, जिस स्थान पर पीछे से आ रही ठंडी हवाओं से भी बचा जा सकता था और पहाड़ी की इस ओर जो बर्फ उड़ के आ रही थी उसका भी खतरा नहीं हो। इसलिए चढ़ाई के समय ही मैंने थोड़ा थोड़ा दाहिनी ओर खिसकना प्रारंभ किया और शाम के पहले उस पहाड़ी की दाहिनी ओर पहुंच गया। वहां पर कुछ चट्टानें दिख रही थी। वहां पर एक चट्टान के नीचे एक आदमी सो सके इतनी जगह मुझे दिखाई दी। उस स्थान के आसपास की जगह की बर्फ को मेरे दांव से खोदकर हटाया तो काफी बड़ा स्थान हो गया। अब अंधेरा होने को था। चुपचाप दुबक कर रात निकलने का निर्णय किया। केवल खतरा एक ही था कि ऊपर एक आधी चट्टान आकर उस स्थान में ही मुझे दफन न कर दे। लेकिन कुछ तो खतरा लेना ही पड़ेगा। यह सोचकर उसी स्थान पर रात निकालने का निर्णय किया। रात को तो और जोर जोर से हवाएं चल रही थी और उस पहाड़ से टकराकर बड़ी जोर जोर से आवाजें भी कर रही थी। ऐसी आवाजों में नींद आना तो असंभव था। पैर फैलाने को जगह थी, फिर भी वज्रासन में बैठकर मैं मेरे सिर को नीचे करके सोने की कोशिश करने लग गया। कोई राक्षस जोर जोर से दहाड़ रहा हो। हवा की ऐसी आवाजें आ रही थी और इतनी विचित्र आ रही थी कि हवा भी इतनी आवाजें निकाल सकती है, यह मुझे तब पता चला। कुछ गिरने जैसी भी आवाजें आ रही थी। क्या गिरा वह देखने का भी मुझ में साहस नहीं था। केवल अच्छा स्थान मिल जाने के कारण मैं ठंडी हवाओं से सुरक्षित था। ठंडी हवाएं मेरे ऊपर से चल रही थी, लेकिन सीधी मुझे नहीं लग रही थी। लेकिन उन ठंडी हवाओं से मेरा शरीर एकदम जकड़ गया था। मैं शरीर हिलाना भी चाहूं तो भी हिला नहीं पा रहा था। मैंने मन में कहा, मैं जिंदा भी हूँ या मर गया पता नहीं। कहते हैं ना, मरने के बाद भी आत्मा उस शरीर के आसपास 3 दिन तक रहती है। वैसे शायद मैं मर ही गया हूँ और मेरी आत्मा इस शरीर के पास है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं यही हूँ। वास्तव में मैं हूँ कि नहीं, क्या मालूम, क्योंकि जीवित शरीर तो हिल डुल सकता है। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं जीवित हूँ या नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा था। मन में सोचा, सुबह देखेंगे कि जिंदा हूँ या नहीं। अभी तो चुपचाप पड़े रहो, इसके सिवा कर भी क्या सकते हो। यह जगह भी एकदम छोटी थी। ट्रेन में स्लीपर कोच में ऊपर की सीट मिलने पर जितनी जगह मिलती है उससे थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मैं तो एक कोने में ही दुबका हुआ पड़ा था। सुबह हुई तो भी मुझे होश नहीं था कि सुबह हुई है। मैं पड़ा ही हुआ था। अचानक मैंने अपने सिर को ऊपर उठाया तो वह ऊपर उठ गया, यानी मैं जीवित था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।